Hello dear students, welcome to PCMB Study Band, India's one of the best platform for free education. आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है लेट ए इज इक्वल टू दिस। सेट ए दिया गया है, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 और सेट 3 4 5। ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। आपको देखना है जो नीचे पार्ट्स दिए गए, इन पार्ट्स में स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बोलना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर इनकरेक्ट है आपको बताना है क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है, अब जो पहला पार्ट दिया गया है, जो पहला पार्ट दिया गया है, पहले पार्ट में क्या बोला गया है? जो ये सेट है 3 4, ये सबसेट है किसका? ए का। जो ऊपर सेट दिया गया है ना, पहले पार्ट में बोला गया जो ये सेट है ये किसका सबसेट है? इसका सबसेट है। क्या ये इसका सबसेट है? नहीं, ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहां पे सेट कौन सा दिया गया है? 3 4 दिया गया है सेट। अगर आप देखोगे ना, जो सेट ए है इसमें 3 4 एलिमेंट ही नहीं है। यहाँ पे 3 4 एलिमेंट ही नहीं, यहाँ पे तो सेट दिया गया है। किसका सेट दिया गया है? 3 4 का सेट दिया गया है, लेकिन 3 4 का एलिमेंट नहीं है इसमें। मीनस 3 बिलोंग नहीं करता है किसको? ए को, और 4 भी बिलोंग नहीं करता है ए को। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि 3 बिलोंग नहीं करता है किसको? ए को, और 4 भी बिलोंग नहीं करता है ए को। तो आप इसका रीजन क्या लिखोगे? आप इसका रीजन क्या लिखोगे? फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का आप रीजन लिखोगे फॉल्स। ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है? एज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड आल्सो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में जो सेट दिया गया है वो क्या है? 3 4 दिया गया है। इसमें बोला गया है ये बिलोंग करता है ए को, ये बिलोंग करता है ए को। क्या ये सेट 3 4 ये बिलोंग करता है ए को? हाँ, ये बिलोंग करता है ए को। क्योंकि जो ये सेट 3 4 है ये किसको बिलोंग करता है? इसको बिलोंग करता है। यहाँ पे ये सेट 3 4 है ना, ये एलिमेंट है इस सेट ए को, तो ये करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। या मैं ऐसे बोलूंगा ये ट्रू है। सेकंड को मैं यहां पे लिखूंगा, सेकंड पार्ट ट्रू है। क्यों ट्रू है? बिकॉज सेट 3 4, बिकॉज जो ये सेट 3 4 है ये किसको बिलोंग करता है? ए को बिलोंग करता है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है जो ये सेट है किसका सेट? इस 3 4 का सेट है। जो ये सेट है ना 3 4 सेट है, इसका सेट वो किसको बिलोंग सबसेट है? ए का सबसेट है। यहां पे समझो एक बात, आप यहां पे बोला गया जो सेट कौन सा सेट? 3 4 सेट है, इसका सेट, इसका सेट मीनस अगर आपके पास 3 4 का सेट है, इसका सेट ये किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। इसमें ये बोला गया है। तो सबसेट होने का मतलब क्या है? जो इस सेट में ये एलिमेंट है, यहां पे कौन सा एलिमेंट है? सेट 3 4, ये किसको बिलोंग करना चाहिए? इस सेट ए को बिलोंग करना चाहिए। क्या ये सेट 3 4 इस सेट ए को बिलोंग करता है? हाँ। ठीक है, यहां पे है ना सेट 3 4 एज ए एलिमेंट इन दिस सेट ए, तो ये ट्रू है। ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। तो थर्ड क्यों मैं लिखूंगा एज 3 4 बिलोंग्स टू ए, therefore set of this is subset of A is true। आए समझ? फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट में बोला गया है 1 बिलोंग्स ए। 1 किसको बिलोंग करता है? इस सेट ए को बिलोंग करता है। क्या इसमें एलिमेंट ए है? हाँ, एलिमेंट ए है इसमें, तो ये क्या है? ये ट्रू है। ये ट्रू है। ये ट्रू है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा फोर्थ इज ट्रू। अब फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट में बोला गया है 1 इज द सबसेट ऑफ ए। क्या 1 सबसेट है ए का? देखो जो ये फिफ्थ पार्ट दिया गया है ना, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि 1 सबसेट नहीं है इस ए का। 1 सबसेट नहीं है इस ए का। 1 तो बिलोंग करता है इसको, लेकिन 1 सबसेट नहीं है इस ए का। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आप सबसेट डिफाइन करोगे ना, तो आप
सेट्स के दरमियान डिफाइन करते हो, या मैं ऐसे बोलूंगा, जब भी आप सबसेट डिफाइन करोगे ना, वो आप रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स के बारे में बोलता है। सबसेट हमें क्या बताता है? सबसेट हमें क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। यहां पर वन तो बिलोंग करता है ए को, लेकिन वन सबसेट नहीं है ए का, तो मैं लिखूंगा फिफ्थ, वन इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, या मैं ऐसे लिखूंगा, वन इज सबसेट ऑफ ए, वन सबसेट है ए का, इज फॉल्स, ये गलत है। गलत क्यों है? एज वन इज नॉट ए सेट, एज वन इज नॉट ए सेट, and set is relation between two sets, and this symbol is relation between two sets। ठीक है। सिक्स्थ पार्ट क्या है? सिक्स्थ पार्ट में बोला गया है जो ये सेट है, जो ये सेट है, ये सबसेट किसका है? ए का सबसेट है। मीनिंग जो ये सेट है, ये किसका सबसेट है? इस सेट ए का सबसेट है। तो आप मुझे बताओ, ये कब सबसेट होगा इस ए का? जब इसके एलिमेंट्स 1 2 5 बिलोंग करते हो ए को। 1 2 5 क्या ये इस ए में है? हाँ, 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, तो मैं सिक्स्थ को लिखूंगा ट्रू। सेवंथ पार्ट क्या है? सेवंथ पार्ट में बोला गया है जो ये सेट है, जो ये सेट है, ये किसको बिलोंग करता है? ए को बिलोंग करता है। मीन ये सेट एज ए एलिमेंट होना चाहिए इस ए में। मीन जो ये सेट है, ये किसको बिलोंग करना चाहिए? इस ए को बिलोंग करना चाहिए। मीन जो ये सेट है, ये किस में निकलना चाहिए? इस ए में निकलना चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या बोला गया है? दिस सेट बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू ए का मतलब है ये एज ए एलिमेंट होना चाहिए इस ए में। क्या ये सेट एज ए एलिमेंट है इस ए में? नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता है ए को। इसको मैं यहां पे लिखूंगा, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स एज दिस सेट 1 2 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, बिलोंग नहीं करता है ए को। एट्थ पार्ट क्या है? एट्थ पार्ट में ये सेट दिया गया है 1 2 3। क्या बोला गया है? ये सबसेट ऑफ ए है। क्या 1 2 3 जो ये सेट है, क्या ये सबसेट है ए का? नहीं, ये सबसेट नहीं है ए का। क्यों नहीं है सबसेट? सबसेट अब कैसे देखोगे ये सबसेट है ए का या नहीं है? जब ये 1 2 3 एलिमेंट यहां से निकलेंगे, या मैं ऐसे बोलूंगा, जब 1 2 3 एलिमेंट बिलोंग करते हो किसको? ए को। लेकिन अगर आप देखोगे ना, 1 तो है इधर, इधर भी 1 है, 2 तो है इधर, 2 इधर भी है, लेकिन 3 नहीं है यहां पे, 3 नहीं है यहां पे। आप बोलोगे इधर तो 3 है, लेकिन ये सेट 3 4 इसमें है, ये सेट 3 4 इसमें है एज एलिमेंट। 3 सिंगली यहां पे नहीं है, तो ये फॉल्स है। रीजन क्या है? रीजन है फॉल्स एज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, नाइन्थ पार्ट क्या है? नाइन्थ पार्ट में बोला गया है 5 बिलोंग्स ए। क्या 5 बिलोंग करता है इस ए को? नहीं करता है 5 बिलोंग। 5 तो सबसेट है ए का, क्योंकि 5 हर किसी का सबसेट होता है, ए का भी सबसेट है। लेकिन अगर आप देखोगे नहीं, यहाँ पे 5 बिलोंग नहीं करता है ए को। अगर ऐसे सेट दिया होता ना 1 2, फिर ऐसे दिया होता, इसमें 5 सेट भी दिया होता, ठीक है, तब आप बोलते जो ये 5 है ये बिलोंग करता है इस सेट को। लेकिन 5 तो इसमें नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये क्या है? ये फॉल्स है। फॉल्स एज 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फॉल्स एज 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 10th पार्ट क्या दिया गया है? 10th पार्ट में बोला गया है जो ये 5 है, ये सबसेट है किसका? ए का सबसेट है। तो ये तो सबसेट है इसका, क्योंकि 5 सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है। अगर आप सभी एलिमेंट्स को बाहर निकालोगे तो वहां पे क्या रहेगा? 5 सेट रहेगा। तो 5 सेट इसका सबसेट है, तो ये ट्रू है। क्या है? ट्रू है। तो यहां पे मैं लिखूंगा ट्रू। 11th पार्ट क्या है? 11th पार्ट में बोला गया है जो ये सेट है किसका? सेट 5 सेट का सेट है। जो ये सेट है किसका? सेट 5 सेट का सेट है। इसमें 5 सेट एलिमेंट है, ठीक है, तो ये 5 सेट का सेट है। क्या ये सबसेट है ए का? क्या ये सबसेट है ए का? नहीं, ये सबसेट नहीं है ए का, ये फॉल्स है।
इसमें बोला गया है जो ये फाई सेट है इसका सेट क्या ये सबसेट है ए का? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि फाई बिलोंग नहीं करता है किसको? ए को। तो मैं लिखूंगा जो ये सेट है इसमें बोला गया है ये सबसेट है ए का, इज फॉल्स। ठीक है, फाई सेट क्या बोला है इसमें बोला गया है जो ये फाई सेट का सेट है ये सबसेट है ए का, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? एज फाई डज नॉट बिलोंग्स ए। देखो यहां पे और एक बार समझो आप ये, यहां पे मैंने क्या बोला आपको? फाई इज द सबसेट ऑफ ए। फाई तो सबसेट है ए का। यहां पे भी बोला मैंने जो फाई सेट का सेट है वो सबसेट नहीं है ए का। अगर आपको आई से दिया होता, ए सेट आई से दिया होता, 1 2 फिर आई से दिया होता, ठीक है, अगर आपका सेट आई से दिया होता फिर आपको बोलते क्या जो ये सेट है मीन फाई सेट का सेट है, क्या ये सबसेट है ए का? तो आप बोलते हाँ ये सेट है, अगर आई से सेट दिया होता। लेकिन इसमें फाई बिलोंग ही नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो नीचे सेट्स दिए गए हैं आपको इनके सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, तो पहला सेट क्या दिया गया है? पहला सेट दिया गया है ए। अगर आपको इसके सबसेट्स लिखने हो तो आप कैसे लिखोगे? मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया। एक तो फाई है इसका सबसेट और ए। ठीक है, सेकंड की सबसेट्स क्या है? सेकंड का सेट है ए बी। इसके सबसेट्स क्या है? एक तो ए होगा, ए बी भी होगा, बी भी होगा और फाई भी होगा। ठीक है, 4 सबसेट्स होंगे। क्योंकि मैंने आपको बोला अगर आपको सबसेट्स पता करने हो तो आप कैसे करोगे? इसमें 2 एलिमेंट्स है, आप लिखोगे 2 रेज़्ड पावर 2। 4 सबसेट्स होंगे इसके। इसमें एक एलिमेंट है तो आप लिखोगे 2 रेज़्ड पावर 1। इसमें 2 सबसेट्स होंगे, वो कौन है? ये। इसमें 4 सबसेट्स होंगे, वो कौन से है? ये। ठीक है, तीसरा सेट क्या दिया गया है? तीसरा सेट दिया गया है 1 2 3। ये एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया। ठीक है, तो इसके कौन कौन से सबसेट्स होंगे? एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, 1 2 होगा, 2 3 होगा, 3 1 होगा, 5 सेट होगा। और कौन सा सबसेट होगा? यहां पर सिर्फ आपको क्या लिखना है? फाई लिखना है। या तो कैसे लिखना है? सिर्फ ऐसे लिखना है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया। इसका और कौन सा सबसेट होगा? फाई। और होगा 1 2 3। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3, 2 रेज़्ड पावर 3, 2 2 4 2 8। 8 सबसेट्स होंगे इसके। वो कौन से है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी तरह जो ये वाला पार्ट है, फोर्थ वाला पार्ट, आपको बोलना है इसका कितने सबसेट्स होंगे। ठीक है, इसका एक ही सबसेट होगा ये। ठीक है, क्यों सिर्फ यही इसका सबसेट है? क्योंकि जब भी आपका एम्प्टी सेट होता है ना, वही उसका सबसेट होता है। मींस एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा तब आप बोलते एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ एम्प्टी सेट है, या मैं ऐसे लिखूंगा इसको, तो ये क्या है? तो इसका सबसेट ये खुद ही है, इसका सबसेट ही खुद ही है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा।